हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 16 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग एग्जाम से स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी दे लिए बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नूं MCQ फॉर्म दे विच ही डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले जितेंद्र गुप्ता द्वारा बुक लिखी गई सी अ रोड मैप टू एंटरप्रीनियर। अ रोड मैप फॉर एंटरप्रीनियर। इस बुक के राइटर कौन ने? जितेंद्र गुप्ता। नीति आयोग द्वारा 12 पब्लिक सैक्टर यूनिट्स अनाउंस किए गए हैं कि 12 पब्लिक सैक्टर यूनिट्स PSUs नूं प्राइवेटाइज किया जाएगा। सेंटर विल सेल 26.12% स्टेक। सेंटर का जो स्टेक है टाटा कम्युनिकेशनस दे विच, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी है जिहड़ी, इस दे विच 26.12% स्टेक है सेंटर का। सेंटर इसनूं बेचन जा रहा है, जिस दे विच 10% खरीदेगा पैनाटॉन फिनवेस्ट लिमिटेड। INS जलाशय कित्थे गया है? मडागास्कर गया। मडागास्कर दी एंड सी रानाना पोर्ट है जो इत्थे विजिट की है INS जलाशय ने। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर दे विच है। यह पहला डेडिकेटेड एक्सप्रैस कार्गो टर्मिनल बनाया। इत्थे पहला एक्सप्रैस कार्गो टर्मिनल किस दे लई? इंटरनेशनल कुरियर्स नूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करन दे लई। अकॉर्डिंग टू PwC's 24th एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे है जो, इस दे अनुसार USA मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन है। ठीक है, फॉलोड बाय चाइना, जर्मनी, UK और इंडिया। यानी कि इंडिया 5वीं मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन है। ठीक है जी। पल्लव मोहापात्रा CEO और MD एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड दे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अमेरिकन टावर कॉर्प ATC इस टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है। इसने संजय गोयल नू प्रेसिडेंट बनाया एशिया पैसिफिक रीजन का। अरविंद पांडे द्वारा काउंसल मिनिस्टर बनाए गए ने उत्तराखंड के। बेसिकली उत्तराखंड के नवे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होने तो बाद 11 मिनिस्टर्स आप डिस्कस किए कि 11 नवे मिनिस्टर्स जुड़े ने। उन्होंने विचों एक नाम इंपोर्टेंट रहेगा अरविंद पांडे का, क्योंकि इन्होंने संस्कृत के शपथ ली है। ठीक है जी। लॉ ऑटन्स डेनमार्क तो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने ऑडियो कैसेट टेप इन्वेंट की थी 1960 के। रिसेंटली डेथ हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 4th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का इनॉग्रेट किया गया। कल्चर मिनिस्टर द्वारा डिजिटाइजेशन अनाउंस की गई है 50 लाख पेजिज की। ठीक है जी। इसके उत्ते महात्मा गांधी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के उत्ते। इंडिया द्वारा ब्रिक्स की कॉन्टैक्ट ग्रुप मीटिंग इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशूज़ के उत्ते ऑर्गेनाइज की गई, होस्ट की गई। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 2nd स्क्वाड्रन अनाउंस किया गया रफाल जेट्स का कित्थे स्टेशन किया जाएगा? हसीमारा एयरबेस किस स्टेट के विच है? वेस्ट बंगाल दे विच। फूड मिनिस्ट्री द्वारा मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है 32 स्टेट्स दे विच। हुण तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की जा चुकी है। चाइना द्वारा जैंगमो डैम बनाया जाएगा। जैंगमो डैम ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्ते केड़ी कंट्री बना रही है? चाइना बना रही है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर
पावरफुल सुपर कंप्यूटर किहड़ा है फुगाकू है। ये बन के तैयार हो चुके हैं रीकेन और फितित्सु रीकेन और फुजित्सु इंस्टीट्यूट्स द्वारा बनाया गया। जापान के इंस्टीट्यूट्स ने 500 मैगा फ्लॉक्स की इसकी स्पीड है और इसनों नाम जो दिता गया फुगाकू फुगाकू नाम माउंट फूजियामा के नाम के उत्ते रखा गया। बामियन बुद्धा बेसिकली एक प्लेस सी जिथे बुद्धा स्टैचूज ने, ठीक है, इसनों तबाह कर दिता गया सी 6th सेंचुरी के स्टैचूज ने गौतम बुद्धा के तबाह कर दिता गया सी तालिबान द्वारा। ठीक है, हुण इन्हों 3D प्रोजैक्शन बनाई गई है, इन्हों की 3D प्रोजैक्शन बनाई गई है 55 मीटर हाइट बामियान वैली अफगानिस्तान दे विच। ठीक है जी, डायरैक्टली बामियान बुद्धा प्लेस कित्थे लोकेटेड है या केव्स या मोनूमेंटल स्टैचूज कित्थे लोकेटेड ने तो अफगानिस्तान बामियान वैली। इजरायली मिलिट्री द्वारा नोबल डीना नाम की एक्सरसाइज किहड़ी कंट्री दे नाल परफॉर्म की जाती है तो ग्रीस और सिपरस कंट्री दे। यूएसए द्वारा टर्की नूं रोकया गया 30 लोकल हैलीकॉप्टर्स बेचण दे लई अटैक 12 पाकिस्तान। डायरैक्टली अटैक 12 हैलीकॉप्टर्स किहड़ी कंट्री दे ने टर्की दे ने, किहड़ी कंट्री नूं दित्ते जाने सी पाकिस्तान नूं दित्ते जाने सी। यूपी ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च की है रामायण दी ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया किस द्वारा यूपी द्वारा। तेलंगाना गवर्नर तामिलाई सौंदराजन टॉप 20 ग्लोबल वूमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिता गया शिकागो दे विच। ग्लोबल वूमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021। सिमदेगा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम कित्थे है झारखंड दे विच है। 2 इवेंट्स होस्ट करन जा रहे हैं इंडिया सब जूनियर वूमेन नेशनल चैंपियनशिप और जूनियर नेशनल वूमेन्स चैंपियनशिप। इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इंडिया का सब तो वड्डा 100 मैगावाट कैपेसिटी के नाल रामागुंदम पदपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना दे विच बाय NTPC बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर मंडी दे विच लॉन्च किया गया। मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। यूपी के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ब्रजेश पाठक द्वारा ऑर्डर दिता गया रिमूवल ऑफ ऑल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ऑन पब्लिक रोड के उत्तों जिन्ने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर ने उन्होंने रिमूव किया जाएगा। रामबान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है केड़ी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ये रामबान डिस्ट्रिक्ट केड़ी स्टेट दे विच है। न्यूज़ दे विच है कि इसने ई सुविधा एप्लीकेशन लॉन्च की है। ई सुविधा एप्लीकेशन बेसिक सर्विसेज आएगा थे एस सर्विसेज लाइक प्लम्बिंग इलैक्ट्रिक वर्क्स ऑन मोबाइल फोन। बेसिकली जिन्नी भी सर्विसेज ने प्लम्बिंग हो गया इलैक्ट्रिक सर्विसेज हो गई मोबाइल फोन से दिते जाएंगे ई सुविधा एप्लीकेशन के नाल रामबान डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के विच। नेक्स्ट स्टैटिक पोर्शन की गल करते हैं। स्टैटिक पोर्शन दे विच यूपी स्टेट एनिमल स्वैंप डियर है, स्टेट बर्ड सैरस क्रेन, स्टेट ट्री अशोका। उत्तराखंड स्टेट एनिमल मस्क डियर, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल, स्टेट ट्री बुरांस। वेस्ट बंगाल स्टेट एनिमल फिशिंग कैट, स्टेट बर्ड वाइट थ्रोटेड किंगफिशर और चायतन स्टेट ट्री है। ठीक है जी, हुण चलांगे नैक्सट पार्ट अपना यानी कि अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ जिन्होंने MCQ फॉर्म के विच डिस्कस करांगे। विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। यह दिन ऑब्जर्व किया गया कल के दिन 15 मार्च को। बेसिकली 15 मार्च को हर साल वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। सिमिलरली नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे कुछ टाइम पहले डिस्कस किया अपने 24 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल 24 दिसंबर नैशनल कंज्यूमर राइट्स डे। बेसिकली यह जो कंज्यूमर राइट्स डे है वर्ल्ड लैवल पर 1962 के USA के प्रेजिडेंट जॉन F कैनेडी नाम सुनिया होगा। जॉन F कैनेडी जिन्होंने मार के हत्या की गई थी जिन्हों की इन्हों
इन्हां द्वारा 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਟੈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਡੇ 15 ਮਾਰਚ ਥੀਮ ਟੈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਈ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 14 ਮਾਰਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ FICCI ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ FICCI ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਸੰਗੀਤਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FICCI ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ FLO FICCI ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FICCI ਨੇ USA ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਫਿਨਟੈਕ USD 100 ਬਿਲੀਅਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫਿਨਟੈਕ USD 100 ਬਿਲੀਅਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ FICCI, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, SEBI ਹੋ ਜਾਏਗਾ, SIDBI ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ FICCI, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਨਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ 150 ਤੋਂ 160 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? 2025 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਫਿਨਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ 150 ਤੋਂ 160 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਨੀ 2025 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंस विद द पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा प्रिंस विद द पेंट ब्रश। बेसिकली काफ़ी ईजी है अगर अज के दिन आप बुक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस ने जो बिल्कुल सेम ने जो कल डिस्कस किए सी अपने ऑप्शंस ईजिली एलिमिनेट कर लोगे। राजीव मल्होत्रा आप डिस्कस किया सी, राजीव मल्होत्रा केड़ी बुक? AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर 5 बैटल ग्राउंड्स। अनिंद्या दत्ता टैनिस के रिलेटेड बुक सी एडवांटेज इंडिया आई थिंक अगे सीगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेनिस सी। शोभा थरूर श्रीनिवासन इस द आंसर है, शोभा थरूर श्रीनिवासन। AK राजन की गल करते हैं एग्रीकल्चरल एक्ट्स 2020। इस बुक के राइटर ने एग्रीकल्चरल एक्ट्स 2020 AK राजन। तो अपना आंसर है शोभा थरूर श्रीनिवासन प्रिंस विद द पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा इंडिया की अगर आप गल करते हैं काफ़ी फेमस पेंटर रह चुके हैं। इन्हों की एक मूवी भी सी इन्हों के उत्ते जिस दे विच आई थिंक चलो एक्टर मेरे माइंड के नहीं आ रहा, उन्होंने नाम हरियाणा तो बिलोंग करते हैं। उन्होंने द्वारा इस दे विच इन्हों का रोल परफॉर्म किया गया सी राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अज द सैशन काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा, काफ़ी इंपोर्टेंट अवार्ड्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स डिस्कस करांगे, जिन्हों के विचों एक है केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड अगर आप गल करते हैं इसकी शुरुआत हुई सी काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन 1956 आई थिंक लिखा होएगा, डिस्कस करांगे। इस दे विच 24 लैंग्वेजिज दे विच यह अवार्ड दिता जाता है। बेसिकली अगर आप पॉलिटी दे विच शेड्यूल्स गल करते हैं तो शेड्यूल्स दे विच एक शेड्यूल आता है जिथे आप डिस्कस करते हैं कि 22 लैंग्वेजिज इंडिया की 22 लैंग्वेजिज ने शेड्यूल दे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। इन्हां 22 लैंग्वेजिज तो इलावा इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज दे विच यह अवार्ड दिता जाता है।
तो टोटल 24 लैंग्वेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि 24 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ठीक है, प्राइज मनी पूछी जाती है तो 1 ਲੱਖ रुपया इस दे विच प्राइज मनी होंगी है। लिटरेचर का अवार्ड है, डायरैक्टली पूछा जा सकता है साहित्य अकैडमी अवार्ड किस फील्ड के नाल रिलेटेड है, लिटरेचर के नाल। ठीक है, हुण आती है कैटेगरीज दे विच अपने लिए 24 के 24 नाम इंपोर्टेंट बनणगे नहीं, आप सिर्फ 2 नाम डिस्कस करांगे, एक इंग्लिश का एक हिंदी का। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश दे विच अगर आप गल करते हैं अरुंधति सुब्रमण्यम नू अवार्ड दिता गया केंद्र साहित्य अकैडमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज ले। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज दे विच कोई पोइम होएगी, कोई बुक होएगी, तो पोइम का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ठीक है, इसके अलावा बाकी ऑप्शंस रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो केंद्र साहित्य अकैडमी अवार्ड 24 लैंग्वेजेस दे विच दिता गया। 1954 दे विच शुरुआत की गई सी। अरुंधति सुब्रमण्यम द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज दे विच व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर दे लई अवार्ड दिता गया। अनामिका नू हिंदी लैंग्वेज दे लई अवार्ड दिता गया है। बुक का नाम है इन्हां दा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ठीक है जी, इसके अलावा एक नाम होर सी इत्थे विरप्पा मौली। बेसिकली जो मैं लिस्ट स्टडी कर रहा सी तो इस दे विच विरप्पा मौली मैंने इस करके ऑप्शंस दे विच लिखता, जिहड़ी इन्हां दी किताब है बाहुबली, इन्हां दी किताब सी बाहुबली अहीमा। कन्नड़ लैंग्वेज दे विच इन्हां नूं अवार्ड दिता गया है बाहुबली अहीमा दे लई। ठीक है, भावना देवी द्वारा हिस्टरी बनाई गई है। ये पहले फेंसर बने ने जिन्होंने क्वालीफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट गेम्स, फॉर एग्जांपल रेसलिंग के बारे में डिस्कस किया कि विनेश फोगाट फर्स्ट वूमेन रेसलर बने ने। ठीक है, इकलौते फर्स्ट नहीं कहेंगे, इकलौते वूमेन रेसलर बने ने जिन्होंने क्वालीफाई किया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। हुण सिमिलरली एक स्पोर्ट्स है फेंसिंग स्पोर्ट्स है। फेंसिंग दे विच भवानी देवी पहले इंडियन बने ने जिन्होंने क्वालीफाई किया। दीपक मिश्रा कौन ने? दीपक मिश्रा प्रैक्टिस मैनेजर ने वर्ल्ड बैंक दे विच प्रैक्टिस मैनेजर ने इन्हों डायरैक्टर बनाया गया और सीईओ बनाया गया। कहांगे एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया दे विच इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICR। ठीक है, इसनूं 1981 दे विच बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच इस दा हैडक्वार्टर है। नेक्स्ट है मार्विन हैगलर USA तो बिलोंग करते हैं। यह की ने किस फील्ड तो बिलोंग करते हैं? इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। मार्विन हैगलर काफ़ी फेमस नाम है। मार्विन हैगलर स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं। स्पोर्ट्स के विच भी अगर आप गल करिए बॉक्सिंग तो बिलोंग करते सी। ठीक है, मार्विन हैगलर बेसिकली बॉक्सिंग की अगर कहांगे बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के विच काफ़ी फेमस पर्सन USA तो बिलोंग करते सी। मार्विन हैगलर इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है जी, सिंपली वन लाइनर दे विच याद रखा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2021। क्रिकेट के रिलेटेड 3 या 4 न्यूज़ ने सारी इसी क्वेश्चन के डिस्कस करांगे। विजय हजारे ट्रॉफी रिसेंटली कंडक्ट की गई, ऑर्गेनाइज की गई। केड़ी टीम द्वारा इसनूं जितया गया? मुंबई द्वारा। अपना आंसर है मुंबई द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 नूं जितया गया। ठीक है, डिटेल है डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा होर न्यूज़ डिस्कस करांगे। तो मुंबई द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल जितया गया चौथी बार टाइटल जितया गया यूपी नूं हरा के। कित्थे ऑर्गेनाइज की गई? अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली दे विच। अरुण जेटली स्टेडियम जिसनों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहा जाता सी, बाद दे विच नाम चेंज किया गया। इत्थे यूपी नूं हरा के चौथी बार मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती। इस तो इलावा सब तो ज्यादा बार तमिलनाडु जीत चुका है इस ट्रॉफी नूं 5 बार। ठीक है, इस साल की सीजन की अगर आप गल करते हैं पृथ्वी शॉ पहले प्लेयर बने ने। पृथ्वी शॉ क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं, पहले प्लेयर बने ने जिन्होंने 800 तो ज्यादा रन एक सिंगल सीजन दे विच विजय हजारे ट्रॉफी दे सिंगल सीजन दे विच जिते ने बनाए ने।
इस तो इलावा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिता गया आदित्य तारे। इसी इवेंट दे विच प्लेयर ऑफ द मैच किन्हां दिता गया आदित्य तारे नूं। इस तो इलावा विराट कोहली ने 3 इंपोर्टेंट कहांगे अनाउंसमेंट्स कि 3000 रन बनाने वाले ओनली क्रिकेटर T20 दे विच जिन्होंने 87 मैचेस दे विच बनाए ने। 3000 रन T20 दे विच 87 मैचेस दे विच बनाए ने। 12000 इंटरनेशनल रन बना लेने एज ए कैप्टन। 12000 रन इंटरनेशनल रन एज ए कैप्टन बनाए ने विराट कोहली ने। और ये ऑल्सो बने ने इंडियन कैप्टन विद मोस्ट डक। इसका मतलब की है कि 0 ते आउट होने वाले सब तो ज्यादा वार 0 ते आउट होने वाले इंडियन कैप्टन कौन बने ने? विराट कोहली। ठीक है, बेसिकली जो इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दे विच, उस दे विच जो फर्स्ट मैच सीगा उस दे विच 0 ते आउट हुए सी। ठीक है, नेक्स्ट है मिथाली राज फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बने ने। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 7000 वन डे इंटरनेशनल ODI यानी कि वन डे इंटरनेशनल रन बनाए ने। इन्हों द्वारा ही यह मैच 213 मैचेस दे विच बनाए गए। यही फर्स्ट प्लेयर बने सी जिन्होंने 6000 रन बनाए थे वुमेन ODI दे विच। और शी ऑल्सो बिकम्स फर्स्ट इंडियन, कुछ दिन पहले डिस्कस किया था अपने, फर्स्ट इंडियन और सैकेंड इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने 10,000 रन बनाए सी ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, पहले इंडियन और दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर। इस तो इलावा ईशान किशन फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अपने पहले मैच दे विच डेब्यू मैच पहले मैच दे विच 4 छक्के मारे ने। ठीक है, पहले ऐसे इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच दे विच ही 4 छक्के मारे ने। ठीक है, ये बेसिकली जो इंडिया इंग्लैंड के मैच चल रहा है इसी दे विच इन्होंने यह रिकॉर्ड स्थापित किया। कल सीगा मैच ये। नेक्स्ट है इसी तरीके नाल फुटबॉल के रिलेटेड एक क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के विच ही। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, FC का मतलब फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग जीती है। मैदन इंडियन सुपर लीग जीती है किसनू हरा के? ATK मोहन बेगन क्लब नू हरा के फटोरदा स्टेडियम गोवा दे विच। सब तो पहले तो न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी कि इंडियन सुपर लीग किसने जीती है फुटबॉल दी? मुंबई सिटी ने फुटबॉल क्लब। किसनू हरा के? तो मोहन बगन क्लब नू हरा के। कित्थे ऑर्गेनाइज की गई? फटोरदा स्टेडियम कित्थे है? गोवा दे विच है। ठीक है, 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस तो इलावा जिस तरीके अपने उत्थे डिस्कस किया क्रिकेट दे विच प्लेयर ऑफ द मैच हो गया। ठीक है, या IPL दे विच डिस्कस किए पर्पल कैप। ठीक है, इसी तरीके इस दे विच अवार्ड दिते जाते हैं गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव। ठीक है, तीनों इंपोर्टेंट बननगे। तो तीनों नाम इत्थे लिखे हुए हैं। गोल्डन बूट की गल करते हैं आइगर एंगलो नू गोल्डन बूट दिता गया। ठीक है जी, इसी तरीके आइगर एंगल गोल्डन बूट। अरिंदम भट्टाचार्य है इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और रॉय कृष्णा इन्होंने गोल्डन बॉल। ठीक है जी। अच्छा, इसनू पूरे दे पूरे इवेंट नू स्पॉन्सर किसने किया सी? तो हीरो मोटोकॉर्प ने किया सी। इस करके इसनू हीरो इंडियन सुपर लीग भी कहा गया। ठीक है, आपने तो डायरेक्टली स्पॉन्सर पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल IPL का पूछा गया सी ड्रीम 11। ठीक है, 13th एडिशन 14th एडिशन नू दोबारा वीवो होस्ट करेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च्ड अ साउंडिंग रॉकेट RH5602 या फिर जिसनू रोहिणी कहा गया टू स्टडी एटीट्यूडनल वेरिएशन इन द न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनामिक्स। बेसिकली इसका आंसर पहले डिस्कस कर लेना। इसरो बेसिकली की होंगे कि जो आप सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करने के जी विंड्स वगैरह होंगे ने इफेक्ट करदियां ने, इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसी नू स्टडी करने लिए की लॉन्च किया जाता है? साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, कि इसनू स्टडी किया कि इन्वायरमेंट किस तरीके का है, किस तरीके दे नाल आपां कैलकुलेशनस करनियां ने रॉकेट्स वगैरह दे लई, सैटेलाइट्स वगैरह दे लई, ताकि वो प्रॉपर अपने ऑर्बिट दे विच फिट हो जाए। ठीक है, तो उसी दे लई रोहिणी कहा जाता है या RH5602 नू लॉन्च करके टेस्ट किया गया। ठीक है जी।
पहली बार जो इसनूं टैसट किया गया सी 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ याद रखांगे किस द्वारा? इसरो द्वारा। इसरो की अगर आप गल करते हैं इसरो के रिलेटेड आप की डिस्कस कर सकते हैं। इसरो के रिलेटेड याद रखांगे इसरो का हैडकुआटर कर्नाटका बेंगलुरु के विच है। इसरो के गगनयान मिशन भेजना इंपोर्टेंट बनेगा। इसरो ने ही मंगलयान मिशन भेजा सीगा, ठीक है, मॉम मिशन जिसनों आप कहते हैं। इसरो द्वारा ही डिफरेंट होर इंपोर्टेंट आप डिस्कस किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वीनस के लिए मिशन जाएगा। निसार आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया है, निसार इंपोर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं जापान के नाल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है लूपैक्स मिशन के लिए, ये इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। होर भी डिफरेंट इवेंट्स आप डिस्कस कर चुके हैं इसरो के। डीआरडीओ द्वारा अगर आप गल करते हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ हैडकुआटर न्यू दिल्ली के विच है। हैड इज द जी सतीश रेड्डी। इसरो के हैड के सिवान ने। नासा के हैड जिम ब्राइटस्टीन ने यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। जेक्सा जापान की स्पेस एजेंसी और CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल इसकी शुरुआत इसमें अनाउंस किया गया, लॉन्च किया जाएगा, मई के विच लॉन्च किया जाएगा पीयूष गोयल यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर। केड़ी मिनिस्ट्री? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने इस पोर्टल की अनाउंसमेंट की है। किस दे लई? यह किया गया है फॉर डोमैसटिक इन्वेस्टर्स, बेसिकली डोमैसटिक इन्वेस्टर्स नूं अट्रैक्ट करने के लिए और उन्होंने हैल्प करने के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। प्रहलाद सिंह पटेल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, रिकॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी, एडवाइजरी कमेटी टू चॉक आउट प्लान फॉर स्टडिंग द मिथिकल सरस्वती रिवर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रहलाद सिंह पटेल। बेसिकली जो सरस्वती रिवर है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई सी। उस कमेटी द्वारा जी रिपोर्ट जारी की गई है उसकी स्टडी करने के लिए और उसकी फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए एक होर कमेटी बनाई गई। कमेटी के हैड बनाए गए ने प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट है नितिन गडकरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा अनाउंसमेंट की गई एक स्कीम, एक नवी स्कीम जिसके अंडर टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स को ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन परमिट दिता जाएगा फ्रॉम ऑनलाइन मोड 1 अप्रैल 2021 तो। 1 अप्रैल 2021 तो जी टूरिस्ट के लिए जो टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स होंगे ने उन्होंने ऑनलाइन परमिट दिता जाएगा। कदों तो? 1 अप्रैल तो। याद रखांगे डेट इंपोर्टेंट बनेगी इसके। डॉक्टर हर्षवर्धन इन्हों द्वारा 4 पायर्स इनॉग्रेट किए गए हैं ग्रीन क्रीमेटोरिया के निगम बोध घाट न्यू दिल्ली के विच, जिन्होंने बनाया गया CSIR द्वारा। किसके लिए? टू रिड्यूस हाई टॉक्सिक एमिशनस। बेसिकली पायर का मतलब होंगे है कि जो किसी की डैथ हो जाती है तो उसनों चिता कहा जा सकता है। तो चिता के लिए जो शहर वड्डे शहर होंगे ने, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली वगैरह हो गया, तो उत्थे हाई टॉक्सिक एमिशनस को कंट्रोल करने के लिए CSIR द्वारा 4 पायर्स बनाए गए हैं। ठीक है जी, कितने? निगम बोध घाट न्यू दिल्ली के विच इनॉग्रेट किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सांगे वोल्कैनो कित्थे लोकेटेड है, किहड़ी कंट्री दे विच है? तो यह लोकेटेड है इक्वाडोर दे विच। इक्वाडोर सांगे वोल्कैनो किहड़ी कंट्री दे विच लोकेटेड है? इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल और करंसी कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसोगे। ठीक है जी, मैं हमेशा दसदा कि कोई भी कंट्री अगर न्यूज़ दे विच है तो उसकी कैपिटल करंसी इंपोर्टेंट बनेगी। अगर उसके हैड इंडिया की विजिट से आए हुए हैं तो उन्होंने हैड का नाम इंपोर्टेंट बनेगा। कोई इंडियन हैड किसी कंट्री की विजिट से गया है तो भी उस कंट्री के जिसनों मिले ने काउंटर पार्ट उसका नाम इंपोर्टेंट बनता। इसके अलावा चारों कंट्रीज रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस करांगे और सांगे वोल्कैनो क्यों न्यूज़ के विच है वह भी डिस्कस करते हैं। तो सांगे वोल्कैनो इक्वाडोर का है जो एरप्ट आउट होया, जिसकी फ्यूम्स जो धुआं निकलिया तकरीबन 8500 मीटर तक उच्चा गया। ठीक है जी, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्कैनो है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्कैनो है
सांगे वोल्केनो, केड़ी कंट्री दे विच है? इक्वाडोर। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाएगा, सांगे वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इक्वाडोर। ठीक है जी। या फिर किस कॉन्टीनेंट दे विच है? ये पूछा जा सकता है तो साउथ अमेरिका दे विच। चाइना, चाइना की बीजिंग सिटी दे विच सैंडस्टॉर्म है। सैंडस्टॉर्म एक तूफान कहांगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम गोबी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोबी डिस्ट्रिक्ट कित्थे है? तो गोबी डिस्ट्रिक्ट चाइना और मंगोलिया, इन्हां दोनों कंट्रीज के विचाले बॉर्डर से है, चाइना और मंगोलिया, गोबी डिस्ट्रिक्ट, गोबी डेजर्ट। पाकिस्तान, पाकिस्तान द्वारा KRL स्टेडियम का नाम, KRL स्टेडियम जो कि रावलपिंडी दे विच है, जिस तरीके नाल इंडिया दे विच डिफरेंट स्टेडियम्स का नाम चेंज किया जा रहा है, डिफरेंट प्लेसिस का नाम, रेलवे स्टेशन हो गया या बिल्डिंग्स हो गई, उसी तरीके नाल KRL स्टेडियम रावलपिंडी, इसका नाम शोएब अख्तर के नाम के उत्ते रखा गया। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के नाम से इन्हों रावलपिंडी एक्सप्रैस के नाम तो भी जाने जाते। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रैस। श्रीलंका, श्रीलंका द्वारा बुरके के उत्ते बैन लगाया गया, बुरके के उत्ते बैन लगाया जाएगा और इस्लामिक स्कूल्स तकरीबन 1000 इस्लामिक स्कूल्स को बंद किया गया श्रीलंका द्वारा। ठीक है जी। रिसेंटली आप स्विट्जरलैंड रिलेटेड डिस्कस किया, इन्होंने रेफरेंडम करा के बुरका बैन किया और इन्होंने डायरैक्टली बुरके को बैन करने के लिए अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज ऑब्जर्व्ड फूल दही फेस्टिवल? फूल दही फेस्टिवल केड़ी स्टेट या यूटी द्वारा, केड़ी स्टेट या यूटी द्वारा ऑब्जर्व किया गया? तो फूल दही फेस्टिवल उत्तराखंड, बेसिकली उत्तराखंड पिक वायरल हुई कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो नए बनाए गए ने तीरथ सिंह रावत और गवर्नर जो कि ने बेबी रानी मौर्य, इन्हों द्वारा सैलीब्रेट किया गया, पार्टिसिपेट किया गया फूल दही फेस्टिवल के विच, किथे? उत्तराखंड। ठीक है जी। डायरैक्टली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ दिन पहले हिरात डिस्कस किया, हिरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर दे विच। ठीक है, कल आप डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड मंडी डिस्ट्रिक्ट दे विच, हुण भी डिस्कस करके हटे हैं। इसी तरीके नाल डिफरेंट फेस्टिवल्स इंपोर्टेंट बनेंगे। इस तो इलावा न्यूज़ ने इंपोर्टेंट डिस्कस करांगे। सब तो पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम की शुरुआत की गई। महिला महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम, हालांकि पहले भी डिस्कस की हुई है, अपने दोबारा न्यूज़ रही सी, इस करके डिस्कस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा टॉप किया गया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग इन मनरेगा स्कीम। बेसिकली मनरेगा स्कीम दे विच पहले यूपी टॉप ते सीगा, हुण डाटा फाइनली जारी किया गया फाइनेंशियल ईयर 2021 का, जिस दे विच छत्तीसगढ़ ने टॉप किया। दूसरे नंबर ते वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर ते असम और बिहार दोनों रहे। ठीक है जी। इस तो इलावा यूपी द्वारा काला नमक राइस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। काला नमक राइस फेस्टिवल, काला नमक राइस फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज किया? यूपी ने सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट दे विच। बेसिकली तुहानूं याद होएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत यूपी तो की गई सी। तो जिस डिस्ट्रिक्ट दे विच जिहड़ी चीज़ फेमस है उसी दे लई एक फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है। सिमिलरली आप डिस्कस किया स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी दे विच। ठीक है, आई थिंक 2 महीने पहले डिस्कस किया। सिमिलरली जैगरी फेस्टिवल कुछ दिन पहले डिस्कस किया लखनऊ दे विच। ठीक है। तो हुण काला नमक राइस फेस्टिवल सिद्धार्थनगर दे विच। काला नमक राइस दे लई 2012 दे विच GI टैग भी दिता जा चुका है। यूपी नूं ही 2012 दे विच सिद्धार्थनगर दे नूं GI टैग दिता गया सी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन ने? कैलाश गहलोत। इन्हों द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है कि दिल्ली इलैक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बन जाएगी। दिल्ली इंडिया की इलैक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल बन जाएगी। तुहानूं याद होएगा रिसेंटली आप डिस्कस किया, दिल्ली ने काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग प्लाजेस के लिए तकरीबन 1000 चार्जिंग प्लाजेस के लिए टेंडर इशू किया सीगा। ठीक है, तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर, हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग प्लाजा लगाया जाएगा। ठीक है। तो इलैक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल केड़ी सिटी बन जाएगी? दिल्ली बन जाएगी। ठीक है, जिस तरीके नाल मुंबई नूं आपां फाइनेंशियल कैपिटल कहने हैं। ठीक है। कर्नाटका, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल। इंडिया का सब तो पहला AC रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा बेंगलोर कर्नाटका दे विच। बेंगलोर
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਰ ਐਮ ਵਿਸਵਸਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਰ ਐਮ ਵਿਸਵਸਰਿਆ। पर्पल रेवोल्यूशन डायरैक्टली पूछी जा सकती है, किस दे नाल रिलेटेड है, तो लैवेंडर दे नाल, लैवेंडर कल्टीवेशन दे नाल रिलेटेड है। लैवेंडर ऑयल तुसीं सुनिया होगा। पर्पल रेवोल्यूशन और अरोमा मिशन के अंडर जो डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का है, उसने इनकम नू, फार्मर की इनकम नू क्वाड्रपल कर दिता है। ठीक है, 4 गुना कह सकते हैं, 4 गुना कर दी है आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम मेज टू लैवेंडर कल्टीवेशन। ठीक है, जो फार्मर्स ने उन्होंने मेज ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਵੈਂਡਰ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਲੈਵੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। पर्पल रेवोल्यूशन किस ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 5 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। पंजो इंपॉर्टेंट बननगियां। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एवरीथिंग आई वांटेड बिली एलिश, एवरीथिंग आई वांटेड बिली एलिश, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर, फोकलॉर एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट दी। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीद, गाया गया है हर, HER। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड दिता गया मेगन दी स्टैलियन। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस वाटरमैलन शुगर दे लई हैरी स्टाइल्स नू दिता गया। ठीक है जी। ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक कैटेगरी के हाईएस्ट अवार्ड्स ने, इंपॉर्टेंट बननगे, याद रखांगे। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नू लाइक एंड शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वाचिंग द सैशन। गुड बाय।